हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइव मार्केट में जाकर कि मार्केट ने जो मूवमेंट किया है वो किस तरह से किया है और प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, कौन-कौन से पैटर्न बनते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं और जो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था, सीखा था, उसी के बिहाफ पे आज हम यहाँ रिकैप करेंगे उन सबको और लाइव मार्केट में देखेंगे जाकर के किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आते हैं, ओके? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चार्ट पर जाकर देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से अपना मूवमेंट दिया। पिछली वीडियोज़ में हमने बात किया ट्रेंड किस तरह देखते हैं और अगर अप ट्रेंड में हो और गैप डाउन खुले, साइडवेज़ खुले या अप ट्रेंड में खुले, अप ट्रेंड में अगर मार्केट हो, अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या साइडवेज़ खुले तो किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। आज हम ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में देखेंगे और मार्केट ने सेम उसी तरह से मूव किया और किस इंडेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, उन सारी ट्रेडिंग सेटअप्स पे आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चल के देखेंगे चार्ट पर डायरेक्ट कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ शुरू करेंगे हम, सारी बातें बताएँगे कि अगर हम ऑप्शंस ट्रेडर हैं और अगर ऑप्शन बायर हैं, तो हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन-कौन से सेटअप्स पे काम करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ओके? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने वाला है 5 मिनट में। तो हम बात करेंगे मार्केट ने किस तरह से मूव किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, प्राइस एक्शन ने किस तरह से काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे और हमेशा आगे अगर ऑप्शन बायर हैं तो उसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चार्ट पर हम बताएँगे कि कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन से ईएमएस लगाएँगे हम और कौन-कौन से टूल्स रहेंगे जिनके साथ हम ट्रेड करेंगे, जिससे हमारा कन्विक्शन थोड़ा-सा बढ़ जाए और कैसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन ऑप्शन बायर हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा 2 चार्ट लगाकर ही ट्रेड करना है, जो कि एक होगा बैंक निफ्टी का और एक होगा निफ्टी 50 का। इन दोनों इंडेक्स को हम लगाएँगे इसलिए क्योंकि देखो, दोनों सेम तरह से काम करते हैं। अगर निफ्टी 50 में बाइंग आएगी, तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग आएगी। अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगी, तो निफ्टी 50 में भी सेलिंग आएगी। ऑलमोस्ट मतलब दोनों इंडेक्स एक-दूसरे को देखकर ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम दोनों इंडेक्स लगाएँगे हमेशा और टाइम फ्रेम रखेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए रखेंगे क्योंकि देखो 5 मिनट पे प्राइस एक्शन सही तरीके से काम करता है। स्कैल्पिंग के लिए तो 1 मिनट पे भी सही काम करता है, पर वहाँ क्या है क्विकली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो इसलिए हम टाइम फ्रेम रखेंगे 5 मिनट का। और अगर क्विक स्कैल्प करना है तो हम 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, अगर हमें कोई ऐसा सेटअप दिखेगा तो। तो हम 1 मिनट पे भी बात करेंगे, 5 मिनट पे भी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ओवरऑल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये बात करेंगे, ओके? तो देखो, ट्रेंड पता करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएँगे और वहाँ जाकर के देखेंगे कि ट्रेंड अप है या डाउन है या साइडवेज़ है, तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक ईएमए लगाएँगे, मतलब एक इंडिकेटर लगाएँगे, इंडिकेटर पे जाएँगे और यहाँ जाके सर्च करेंगे हम ईएमए, ठीक है? यहाँ आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे अपन टैप करेंगे, ठीक है? यहाँ लग चुका है। सेम इस जगह लगाएँगे एक इंडिकेटर ईएमए, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहती है, हम 9 ही रखेंगे क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेजर चीज़ें जो हमें देखनी है इसके लिए 9 ठीक है, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले हम चार्ट पर जाएँगे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कहाँ बड़ा सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है, पहले वो ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है? 4 घंटे पे आए हम, तो देखिए 4 घंटे पे आप आगे देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है, वो पहले बुलिश था, फिर थोड़ा-सा साइडवेज़ हुआ, देन यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह मार्केट का जो ट्रेंड है, परसों जब मार्केट गैप डाउन खुला था बड़ा, तो इसकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो पूरा चेंज हो चुका है। मार्केट बुलिश था, अब बियरिश हो चुका है, इसका ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी-सी चीज़ें देखेंगे यहाँ कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ है और प्रीवियस स्विंग कौन-सा है, ठीक है? तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ 2 अच्छे लेवल दिखाई दे रहे हैं। आपको नेकेड आई से भी दिखाई दे रहे होंगे 2 अच्छे लेवल। तो देखो 2 अच्छे लेवल कौन-से हैं जो सपोर्ट हैं अच्छे। आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये इस जगह का। ये अच्छा सपोर्ट लेवल क्यों है? आप देख सकते हैं कि प्रीवियस यहाँ गैप अप खुला था, यहाँ से मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया।
तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, ठीक है? तो हमें इसे ध्यान रखेंगे, इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम जाएँगे 1 घंटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? यहाँ हम अपने लेवल ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ट्रेड किस तरह से करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? यहाँ 1 घंटे पे हम देख सकते हैं, 1 घंटे पे भी एक अच्छी-सी ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को भी हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस ट्रेंड लाइन को हम। 1 घंटे पे एक हमें अच्छी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अब देखो 2 कन्विक्शन मिल गए कि हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। देखो यहाँ हम डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अभी तक हमारा जो सेंटीमेंट है मार्केट में वो डाउन साइड का है। वो किस लिए? देखो नीचे एक तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, फिर देन अगेन नेक्स्ट डे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। तो गैप डाउन की वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट था पूरा, यहाँ जितने भी बायर्स थे, जिन लोगों ने भी बाय किया था, यहाँ बाय किया था, वो भी बाहर निकल गए। इस जगह जिनने बाय किया था ये भी बाहर निकल गए। तो मतलब मार्केट में बायर्स नहीं है अब मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, ठीक है? ये निफ्टी बैंक का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन साइड का ट्रेंड है, ठीक है? तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हमें मार्केट में डाउन साइड के ही ट्रेड देखने के लिए मिले। तो पहली बात तो ये कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, तो हम ज़्यादातर बियरिश ही ट्रेड ढूँढेंगे। पर डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से खुला है अभी। मार्केट किस तरह से खुला है हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ओके? हमने देखा था, पहले हमने वीडियो में क्या सीखा था, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम एक डिप का वेट करेंगे, देन हम फिर वहाँ बाय करेंगे, ओके। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और साइडवेज खुलता है, तो हम प्रीवियस डे की कैंडल अगर रेड बनेगी, तो वहाँ हम सेलिंग करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करेंगे, अगर छोटा गैप डाउन खुलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे जो भी बायर्स रहते हैं वो निकल चुके होते हैं, ओके? तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और उसी तरह से सारा मूवमेंट होता है, ठीक है? तो अब सेलिंग की साइड का अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। अब ये तो हमने एक छोटा-सा लेवल ड्रॉ कर लिया यहाँ, ओके? डाउन साइड का ट्रेड है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, अब सीधे जाएँगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, प्रीवियस डे यहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है? यहाँ से सेलिंग आई थी यहाँ से। देखिए मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, देन एक अपर डायरेक्शन में फिर गया, फिर यहाँ से सेलिंग हुई, ठीक है? फिर यहाँ सस्टेन किया थोड़ी देर, फिर यहाँ से सेलिंग हुई और सेलिंग होती किस तरह से मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्लियर। ये अभी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। देखो, मार्केट का ट्रेंड अप था, ठीक है? मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। क्यों ढूँढेंगे? क्योंकि जितने भी बायर्स थे, यहाँ से सारे बायर्स आउट हो चुके हैं, अब जो मार्केट है वो सेलर्स के कंट्रोल में है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जितने भी सेलर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, उन लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा होगा। मान के चलिए 1000 पॉइंट खुला, तो मतलब जिनका अगर ₹100 का प्रीमियम था, वो 600 का 700 का हो गया, तो उनको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो उन लोगों ने क्या है, यहाँ से प्रॉफ़िट बुकिंग करी, मतलब जो उनका प्रॉफ़िट हो रहा था वो उन्होंने बुक किया। तो मार्केट में एक अच्छी-सी बड़ी ग्रीन कैंडल देखी। तो हम ये नहीं कि ग्रीन कैंडल दिखी तो हम यहाँ बाय करेंगे, हम यहाँ सेलिंग की ही अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। क्यों ढूँढेंगे? क्योंकि यहाँ मार्केट का सेंटिमेंट डाउन साइड का है और सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट है। तो ये तो एक प्रॉफ़िट बुकिंग कैंडल होगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हमें सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी कौन-सी देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ एक अच्छी-सी बड़ी कैंडल बनाई जहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल थी। अब इस कैंडल पे आप देख सकते हैं, यहाँ सेलिंग की ही अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। ये एक डाउन साइड डोजी है, सॉरी, पिन बाय डोजी है। तो ये देखिए, इस डोजी का क्या काम होता है, एक तो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक ग्रेवस्टोन डोजी होता है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है जो कि एक बियरिश कैंडल होती है बहुत अच्छी। तो देखो, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ आके एग्रेशन में सेल करेंगे। हमें नहीं करना, हमें थोड़ा-सा प्राइस एक्शन बनने देना है, देन उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो ये एक ट्रेड बना इस जगह, ठीक है? यहाँ कोई चाहता तो अगर कोई क्विकली अगर सेलिंग करना चाहता तो वो क्या करता है, इसमें 1 मिनट पे जाएगा। ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 17 तारीख को 1 मिनट पे जाएँगे हम सुबह। अगर क्विक ट्रेड प्लान करना है तो किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है? 1 मिनट पे 17 तारीख को।
ठीक है? अब यहाँ किस तरह से अगर अग्रेशन में अगर सेलिंग करनी है तो हम किस तरह से प्लान करते हैं देखो, मैं आपको बताऊँ। ये आप देख सकते हैं ये सारा 5 मिनट की कैंडल है, ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग में जा चुका है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हमें मतलब अग्रेशन में आके अगर सेलिंग करनी है तो हम किस तरह से करते हैं। तो ये एक आप एक देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ पहली बात तो, और यहाँ ये ईएमए पे आ चुका है, हमारा एक ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है हमें। पर हम यहाँ सेलिंग नहीं करेंगे। अगर जिन लोगों को करना है वो इस जगह इस कैंडल पे एक रेड कैंडल बनी, इस जगह भी एक अच्छा-सा प्रॉफ़िट देखने के लिए मिलता है आपको अगर आप यहाँ सेलिंग करते तो। यहाँ से देखिए मान के चलिए आपको पहली कितनी 1, 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर आपको 213 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिल सकता था, 213-14 पॉइंट का। मतलब एक अच्छा-सा आपको यहाँ भी एक अच्छा सेटअप दिखता। आप अगर स्कैल्पिंग करते तो आप इस जगह भी ट्रेड ले सकते, ठीक है? बट हम इस तरह से ट्रेड नहीं करेंगे, हम एक अच्छा सेटअप बनने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो अच्छा सेटअप कहाँ बन रहा है हमारा, हम 5 मिनट पर ही जाकर देखेंगे, ठीक है? 5 मिनट पे आएँगे, तो देखिए 5 मिनट पे अच्छा सेटअप यहाँ इस तरह से बन रहा है। देखो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हुई, सेलर्स आए। अब जिन लोगों ने यहाँ सेल करना छोड़ दिया, तो वो क्या करेंगे, वो भी एक डिप का इंतज़ार करेंगे, एक डिप आए, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा सेलिंग करेंगे। तो देखो, ये आया, इस जगह ये एक लेवल है, ये, यहाँ से ऊपर मार्केट में बाइंग आई, ठीक है? यहाँ तक मार्केट आया, ये हमारे पास एक ज़ोन है, ठीक है? पहली 5 मिनट की कैंडल है, जिसका हम हाई मतलब हाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये हाई है, इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है? अब यहाँ तक मार्केट आया, सेम इसी जगह से मार्केट फिर दोबारा गिरना शुरू कर दिया। हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊँ, देखो इस जगह हम जल्दी ट्रेड लेंगे, क्यों? देखो एक तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर दोबारा सेलिंग हुई, अगेन यहाँ से फिर दोबारा बाइंग आई, इसी लेवल से फिर दोबारा से सेलिंग होना शुरू हुई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक्टिवेट हो जाएँगे और क्या करेंगे, देखो हम यहीं ट्रेड ले लेंगे। कुछ लोग होंगे वो कहाँ ट्रेड लेंगे, वो कुछ लोग होंगे वो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? यहाँ इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तब वो यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है? कुछ लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, कुछ लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, अगर क्विकली अगर बाइंग नहीं करनी तो हम इस जगह ट्रेड लेंगे। मतलब क्विकली अगर हमें पुट बाय नहीं करना, मतलब सेलिंग की साइड नहीं जाना, तो हम इस जगह बाय करेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपको एक अच्छा लेवल देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने यहाँ से भी एक अच्छा फॉल किया है नीचे की तरफ। उसका रीज़न ये है कि मार्केट सेल साइड में है, तो हम सेल साइड की देखो 4 घंटे में हमने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड कौन-सा है, डाउन साइड का है, तो हम डाउन साइड के ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब कन्विक्शन हमें कहाँ का मिल रहा है, देखो एक तो ये लेवल हो गया, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा एक बार यहाँ से गिरा, अगेन फिर यहाँ से गिरा। चाहे तो हम यहाँ मतलब यहाँ पे पुट खरीद सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ नहीं खरीदते रहे, तो हमें क्या है, यहाँ इस जगह पे भी हमें एक अच्छी-सी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। कौन-सी दिख रही है? देखो ईएमए का डायरेक्शन डाउन साइड का है। यहाँ ईएमए पे टच कर रहा है ये, मतलब टच नहीं कर रहा, बिल्कुल ईएमए के क्लोज़ आ चुका है, ठीक है? अब देखें मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, तो ये एक अच्छा लेवल है, मतलब एक सपोर्ट लेवल अच्छा है हमारे पास। तो जैसे ही इसका ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ बाय करेंगे। स्टॉप लॉस करे रखेंगे कहाँ का? यहाँ का। प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे हम। सेम इसी तरह यहाँ भी हम प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते। अगर इसे ब्रेक करता, इस ज़ोन को निकाल देता, हम यहाँ से बाहर हो जाते। यहाँ नहीं पुट ब्रेक खरीदा तो अपन यहाँ पुट खरीद सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट बंद हो चुका है वैसे भी, एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं तो। तो देखो यहाँ भी पुट खरीद सकते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम पुट खरीदते, तो हमें ये एक पहली कैंडल में हमें बहुत अच्छा, ये कैंडल कितनी बड़ी है? 200 पॉइंट की कैंडल है ये, 235 पॉइंट की कैंडल है। यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देखने के लिए मिल सकता है। अगर जिन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया तो वो क्या करते, वो अगेन एक अच्छा-सा सेटअप बनने का इंतज़ार करते। अगेन ईएमए पे यहाँ कैंडल आई, इस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस रखते, ईएमए के पास आई, ठीक है? यहाँ हम बेचते। यहाँ क्यों बेचते? उसका रीज़न ये है, ये डे कैंडल है, सॉरी पहली 5 मिनट की कैंडल है। इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा, मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगी, मतलब नीचे की तरफ शूट करेगी, ठीक है? तो यहाँ से देखें अगर इस जगह हम ट्रेड लेते, तो फिर यहाँ से भी हमें कितने पॉइंट का 300 पॉइंट की 300 पॉइंट का हमें फॉल देखने के लिए मिल रहा है। 280 मतलब 250 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिला यहाँ से हमें। अगेन डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं अपन। नेक्स्ट डे फिर मार्केट गैप डाउन खुला। अब हमें गैप डाउन खुला तो हमें क्या देखना है कि प्रीवियस कहीं सपोर्ट तो नहीं ले रहा मार्केट, प्रीवियस कोई सपोर्ट तो नहीं है।
तो देखो 4 घंटे पे हमने ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया था इस जगह। यहाँ से पिछली बार बाइंग आई थी, तो अगेन क्या हुआ, मार्केट इस जगह आया और यहाँ से अगेन बाइंग आई। तो हमें मार्केट खुलते से ही ट्रेड नहीं करना, ठीक है? हमें यहाँ सेटअप बनने का इंतज़ार करने देना, जब यहाँ सेटअप बनेगा हम तभी ट्रेड करेंगे। इस जगह चाहते तो आप बाय कर सकते थे। बाय किस तरह से, देखो मार्केट में सेलिंग हुई थी, तो यहाँ से ऊपर जब निकलता तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो देखो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, अगेन गैप डाउन खुला, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ हम किस तरह से बाय करते, ठीक है? यहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों देखते? उसका रीज़न ये है कि गैप अप मतलब गैप डाउन खुला, ये जो गैप है इस गैप को फिल करने की मार्केट ज़रूर कोशिश करता। तो सेम वैसा ही हुआ, इस गैप को फिल करने की मार्केट ने कोशिश करी। प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस सपोर्ट भी था, 4 घंटे पे एक सपोर्ट भी था। तो यहाँ से बाइंग आई। अगर जो लोग यहाँ बाय नहीं करते, वो लोग क्या करेंगे? यहाँ बाय करेंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ बाय करेंगे। बाय करने का रीज़न, एक अच्छी डोजी कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर बोल सकते हैं जो लोग। 2 तरह से प्लान कर सकते थे हम यहाँ, ठीक है? अगर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जो लोग ट्रेंड लाइन, वैसे यहीं ट्रेड लेना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ से कितने पॉइंट का कवर आ चुका है यहाँ से। हम सिर्फ 100 पॉइंट का, अगर 100 पॉइंट रिकवरी कर दी है मार्केट ने, 100 पॉइंट का डिप अगर हमें मिलता है डाउन ट्रेंड में, अगर 100 पॉइंट का डिप अगर मिलता है, गैप डाउन खुले और ऊपर जाके अगर 100 पॉइंट का डिप मिलेगा, बाइंग अगर सेटअप अगर गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करता है मार्केट, सेम ऐसा ही हुआ, गैप को फिल किया। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं इस जगह से, सेम इस बुलिश कैंडल, ये अच्छी बुलिश कैंडल है। तो आप क्या करते हैं, आप इसे यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। देखो अगर आप ट्रेंड लाइन तक होल्ड नहीं कर रहे, तो आप इस गैप तक होल्ड कर लेते, ठीक है? उसके बाद भी आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। इस ज़ोन को जब तोड़ता, तो आप यहाँ बाहर निकल जाते, ठीक है? इस जगह बाहर निकल सकते थे। ये देखिए, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये जैसे ही ब्रेक करता तो आप निकल सकते थे यहाँ से, बट हमें इतना नहीं रुकना, हमें हमेशा 1:2, 1:3 का ट्रेड प्लान करना है। तो 1:2, 1:3 हमें बहुत ईज़िली मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमें 1:2 कहाँ मिला है, ठीक है? 1:2, देखो हमें पिछले आधा घंटे के अंदर, मतलब आधा घंटे के अंदर ही हमें ये 1:2 मिल चुका है। कितने बजे मिल गया? 1 घंटे के अंदर। मतलब 9:15 से 10:15, मतलब 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे के अंदर हमें मिल, 1 घंटे के लिए क्यों? हमें यहीं मिल गया था। 1 घंटे के अंदर 9:15 तक हमें ये ट्रेड मिल चुका था। यहाँ तक हम 1:2 ले चुके हैं, वो भी नॉर्मली। तो हमें इसी तरह से सारे ट्रेड्स फाइंड करना है, ठीक है? अब बैंक निफ्टी का हो गया, अब निफ्टी 50 के सेटअप देखते हैं, इसमें किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है? तो हम जाएँगे इसके भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए। यहाँ हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आप वो देखेंगे। यहाँ ये साइडवेज़ हो चुका है मार्केट, ठीक है? पर अभी क्या है, यहाँ मार्केट ये अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में किस तरह से कंसीडर करेंगे हम इसे? आप देख सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो भी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट अप साइड का ही है, हायर हाइज़ लगा रहा है। अप, यहाँ से अप, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, ठीक है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाएगा मार्केट, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। सेम हुआ क्या? ये प्रीवियस डे, मतलब इससे पहले वाले दिन क्या हुआ, एक बड़ा बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और गैप डाउन खुलता है बड़ा, तो हम डाउन साइड के ही ट्रेड प्लान करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी में, तो सेम वैसा ही हुआ। आप जाके देख सकते हैं, ये कौन-सी है? चौब 16 तारीख, ठीक है? 4 घंटे से यहाँ हमें कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या पहले? मल्टीपल टाइम जहाँ से बाइंग आई हो, ये एक छोटा-सा है, सपोर्ट लेवल है हमारे पास। ये एक छोटा-सा सपोर्ट लेवल है, ठीक है? ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से बाइंग आई थी, सेम बाइंग यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है? 4 घंटे की कैंडल है, इसलिए हम देख रहे हैं। 5 मिनट पे जाएँगे, ठीक है?
यहाँ क्या सेम अपने ट्रेड लाइन पे खुला मार्केट, ठीक है? ट्रेड लाइन पे खुला, ऊपर आया, हम यहाँ तक का फिर से ट्रेड प्लान कर सकते थे। ट्रेड लाइन का नीचे से हमारे पास सपोर्ट था, तो हम क्या करते, यहाँ आया मार्केट, हम इस जगह यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढते। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो हम हमेशा अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो हम हमेशा डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो सेम देखिए, आपको यहाँ भी एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। ये एक हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है? मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है? जिन लोगों ने यहाँ सेल किया था, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट फिर एक नीचे डाउन ट्रेड लगाया। अब यहाँ से हमें 2 चीज़ मिल रही हैं। पहला, एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, ठीक है? इस तरह से ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 कन्विक्शन कौन-कौन से हैं हमारे पास? देखिए, मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा, ठीक है? यहाँ तक आया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई। ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का देखो, 3 चीज़ हैं हमारे पास, एक तो ट्रेंड लाइन, सॉरी ईएमए, दूसरा ट्रेंड लाइन, तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। हम यहाँ इस जगह एंट्री लेते, इस जगह, हम इस जगह एंट्री लेते, इसी जगह, ठीक है? यहाँ से हमें ईज़िली आप देख सकते हैं 1:2 कितनी देर में मिला। हम हमें से ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगे, हम 1:2 नॉर्मल टारगेट लेंगे पहले। स्टार्टिंग में मार्केट में 1:2 ही टारगेट लेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह हम प्लान करते शॉर्ट, प्रीवियस कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस रखते, सॉरी शॉर्ट करेंगे इस जगह। इसका जैसे लो ब्रेक करेगा, यहाँ हम ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1:2 हमें कितनी देर में मिला है, ये कितना है, 1:2 हमें मिल गया। साइडवेज हुआ था मार्केट यहाँ थोड़ी देर, 10:30 बजे के समथिंग हमें 1:2 का टारगेट हमें वहाँ मिल चुका था। देखो, सेलिंग होती है तो शार्प सेलिंग होती है। देखो यहाँ थोड़ी देर कंसिडर किया था मार्केट ने थोड़ी देर, यहाँ पर हमें फिर दोबारा से कन्विक्शन मिल चुका था इस जगह ईएमए पे आया सेम अगेन। अगर जिन लोगों ने यहाँ सेलिंग नहीं की तो वो क्या करते, वो यहाँ सेलिंग करते इस जगह। ये भी हमारे पास एक अच्छा लेवल है। मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट नहीं गिर पाया, कोशिश कर रहा था बार बार ऊपर जाने की, ये इस लेवल को तोड़ता देन अगेन हम फिर दोबारा से यहाँ तक ट्रेड करते नीचे की तरफ। ये हमें हमेशा ईएमए के सपोर्ट के साथ ही नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? यहाँ आके फिर हम यहाँ इस जगह ट्रेड प्लान कर सकते थे इस पे, सेम इस रेड कैंडल पे, ठीक है? तो प्राइस एक्शन इसी तरह से मूव करता है, जब तक एक सेटअप नहीं बनता अच्छा सा, तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम पहले सेटअप का इंतज़ार करेंगे, जब सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो याद रखना हमेशा, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और अप ट्रेंड में अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है बड़ा, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। अगर छोटा गैप डाउन खुलेगा, तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नेक्स्ट डे मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर साइडवेज खुलता है, तो प्रीवियस डे पे जाके हम सपोर्ट लेवल देखेंगे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैंने पूरा बताया पिछली वीडियोज़ में। तो प्राइस एक्शन इसी तरह से काम करता है, हमें छोटी-छोटी चीज़ें देखनी होती है और थोड़ा-सा कन्विक्शन रखना होता है ट्रेड में, कहाँ हमारा कन्विक्शन हाई है या लो है, उस हिसाब से देखकर ही हम ट्रेड करेंगे। हम हमेशा बिल्कुल प्रॉपर सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, ये नहीं हमें ज़रूरी ट्रेड डेली ट्रेड करना ही है। देखो, जहाँ समझ ना आए आपको, आप वहाँ छोड़ देना, लॉस नहीं लेना। भले ही देखो, प्रॉफ़िट ज़रूरी नहीं है, प्रॉफ़िट से ज़्यादा ज़रूरी हमारा लॉस है। लॉस कम होना चाहिए, उसी के बिहाफ़ पे हम ट्रेड करेंगे। लॉसेस से पहले हम ट्रेड, मतलब लॉस हमारे लिए प्रॉफ़िट से ज़्यादा मायने रखता है। अगर लॉस हुआ, तो वो हमारे कैपिटल पे एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, जिससे हम आगे ट्रेड ना कर सकें। ताकि हम अपना लॉस नहीं लेंगे, हमेशा ये देखेंगे कि लॉस ना हो, प्रॉफ़िट भले ही छोटा हो। तो जब तक प्रॉपर सेटअप ना बने, तब तक आप ट्रेड मत करना। और देखो, हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ट्रेडिंग में, हर छोटी-छोटी चीज़ों का। ट्रेड लाइन कहाँ से बन रही है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड लाइन तो नहीं बन रही, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम डेली लाइव ट्रेड करें। सुबह 1 घंटे 2 घंटे के लिए डेली लाइव ट्रेड करें। स्कैल्पिंग करेंगे, वहाँ छोटे-छोटे पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, तो हम डेली लाइव स्कैल्पिंग करेंगे।
जिसमें हम 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट्स ऐसे मिनिमम 3-3, 4-4 रुपए के एसएल के साथ 15-15, 20-20 रुपए के प्रॉफिट्स अचीव करेंगे। मतलब स्टॉप लॉस होगा ₹4 का और कोशिश करेंगे कि ₹15 का, ₹20 का हम प्रॉफिट जनरेट करें। ओके? तो चलिए रैप अप करते हैं इस वीडियो को यहीं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके? बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय श्री राम। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।